वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मिर्ज़ा अली। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। हंगर स्टेशन में ऑनलाइन पेमेंट के हवाले से सर्वर में एक छोटी सी प्रॉब्लम आई हुई है। इस वीडियो में इसी हवाले से आपको तफसील बताऊंगा। अल्लाह ना करे अगर आपके साथ ऐसा मामला होता है तो पैनिक नहीं होना। इस मामले को कैसे डील करना है वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला बताऊँगा। और इस वीडियो के एंड पे हमारे दो फ्रेंड्स हैं, यूट्यूब के सब्सक्राइबर भी हैं, ग्रुप मेंबर भी हैं, उनके साथ क्या वाक़या पेश आया ये वीडियो के एंड पे बताऊंगा। और कुछ यूट्यूबर्स के सवालात के जवाबात, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके सवालात के जवाबात भी दूंगा। मामला ये होता है कि जब आप कैश का ऑर्डर उठाते हैं तो आपके डिस्प्ले पे लिखा जाता है पे कैश टू वेंडर रेस्टोरेंट, तो आप पे कैश कर देते हैं। इसके बाद जब ऑर्डर पिकअप कर लेते हैं तो लिखा जाता है कि कलेक्ट कैश फ्रॉम कस्टमर। तो आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि आपने कस्टमर से इतने पैसे लेने हैं। जब आप कस्टमर की तरफ जा रहे होते हैं तो अगर कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट कर देता है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाता है डिलीवरी मॉडिफाइड। ठीक है, तो मसला ये होता है कि जब आप पेमेंट करने जा रहे होते हैं, रेस्टोरेंट को पेमेंट कर देते हैं, फिर आप कस्टमर की तरफ जा रहे हैं। अगर कस्टमर पेमेंट कर देता है तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आता, कस्टमर के पैसे भी कट चुके होते हैं और आपके पैनल पे भी ये लिखा जाता है कि कलेक्ट कैश फ्रॉम कस्टमर। अगर डिलीवरी मॉडिफाई हो जाती है तो आपके पैनल से ये चीज़ हट जाती है, कलेक्ट कैश करने वाली। ठीक है, लेकिन इस प्रॉब्लम की वजह से आपके पैनल से भी नहीं हटता और कस्टमर के जो बैलेंस है उससे भी कटौती हो जाती है। तो जब राइडर कस्टमर की लोकेशन पे जाता है, कस्टमर उसको बोलता है कि उसने तो पैसे पे कर दिए हुए हैं। तो इस सूरत में राइडर के लिए और कस्टमर के लिए परेशानी क्रिएट हो सकती है। तो इसको कैसे डील करना है, कस्टमर का मोबाइल चेक करें, उसको कहें कि मोबाइल दिखाए। एक बैंक की तरफ से मैसेज भी आता है जो कि इस चीज़ का सबूत होता है कि कस्टमर ने पे कर दिए हैं, उसके बैलेंस की कटौती हो गई है। और हंगर स्टेशन की एप्लीकेशन जो कस्टमर के पास होती है वहाँ से भी बाकायदा नोटिफिकेशन चेक करें और कस्टमर को बोलें कि उसका स्क्रीनशॉट आपको सेंड करे। उस स्क्रीनशॉट को आप सेव रखें जो आपको टिकट क्रिएट करने में मदद देगा। अच्छी तरह तसल्ली कर लेने के बाद आपके पैनल पे ये ही लिखा हुआ होगा कि कलेक्ट कैश फ्रॉम कस्टमर, उसको खाना दे दें और टिकट क्रिएट कर दें। टिकट क्रिएट करने का तरीका आपको वीडियो में बता चुका हूँ मैं पहले से। इसमें आपने पैनिक नहीं होना, आपको पैसे इंशाल्लाह वापस आएंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो दो जो हमारे सब्सक्राइबर हैं और ग्रुप मेंबर हैं उनके साथ क्या वाक़या हुआ वो आपको बताना चाहूँगा। एक हमारे जद्दा में ही रहते हैं अली साहब, वो उनके साथ ये वाक़या पेश है। तकरीबन 200 रियाल के करीब उनकी पेमेंट थी और इन्होंने कस्टमर को खाना दिया, अच्छी तरह चेक वगैरह कर लिया, उसकी कटौती हो गई है, मैसेज आ गया बैंक की तरफ से। ये सारी चीज़ें उन्होंने चेक करके तो उनको खाना दिया क्योंकि उनके पास डिलीवरी मॉडिफाई का ऑप्शन नहीं था आया। इसके बाद उन्होंने टिकट क्रिएट की। और एक हमारे रियाज वाले दोस्त हैं, सब्सक्राइबर भी हैं, अशफाक साहब, उनके साथ भी ये मामला पेश आया कि कलेक्ट कैश उन्होंने कस्टमर से कलेक्ट कैश करना था जबकि कस्टमर ने बैंक से पेमेंट कर दी हुई थी। तो उन्होंने भी ऐसा ही किया, अच्छी तरह तसल्ली करके, लेकिन बहुत कंफ्यूज हो गए थे कि क्या करना चाहिए। लेकिन उन्होंने खाना दे दिया, उन्होंने टिकट क्रिएट की हुई है और वो सारे स्क्रीनशॉट लगाए हैं जो कि कस्टमर ने भी उनको भेजे थे कि उसने पेमेंट कर दी है, और अपने ऑर्डर के भी स्क्रीनशॉट अटैच किए थे टिकट क्रिएट करते वक्त। और हंगर वालों ने भी ये बात मानी है, लेकिन अभी तक तकरीबन 7 दिन से ज़्यादा हो गया, उनका केस पेंडिंग है। लेकिन जो जद्दा वाले अली साहब थे जो रेड सी मॉल में माशाल्लाह कॉफ़ी शॉप में काम करते हैं, उनकी पेमेंट तकरीबन 16 दिन के बाद आई है और उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको अटैच कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि पेमेंट जो है वो एडजस्ट हो गई है उनकी। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो रियाज वाले हैं उनकी भी पेमेंट आ जाएगी। तो इसलिए अगर अल्लाह ना करे ये मसला आपके साथ पेश आता है तो परेशान नहीं होना। जैसे मैंने आपको बताया इंशाल्लाह ताला वैसे आप टिकट क्रिएट करेंगे, मामला बताएंगे तो आपको पेमेंट आ जाएगी इंशाल्लाह बिज़निल्लाह। इसके बाद हमारे यूट्यूब के एक सब्सक्राइबर हैं, उनका सवाल था जिनका नाम है हबीब भट्टी। हबीब भट्टी साहब पूछते हैं कि कितनी अर्निंग हो जाती है हंगर स्टेशन में काम करने से। तो बात यह है कि ये तो एरिए का भी हिसाब है और आपकी किस्मत पे भी डिपेंड करता है। बाज़ औक़ात आपको अर्निंग जो है वो 20 रियाल हो जाती है, बाज़ औक़ात आपको अर्निंग 100-150 रियाल भी हो जाती है। तो डिपेंड करता है कि आपके आसपास कस्टमर हंगर के कितने ज़्यादा हैं और वक़्त कौन सा है और आप कौन से एरिया में खड़े हो जहाँ पे रेस्टोरेंट अच्छे हैं। बाज़ औक़ात काम जो है वो हर तरफ ठंडा होता है,
बाज़ औक़ात काम जो है वो माशाल्लाह ठीक होता है। तो जो भी आपको मिल जाए उस पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और ये ज़हन में मत रखें कि इतनी अर्निंग हो जाती है, इतनी अर्निंग हो जाती है। अर्निंग जो है वो 20 रियाल भी हो सकती है। अर्निंग आपको अल्लाह ना करे कुछ को तो ज़ीरो होती है, लेकिन एवरेज है तकरीबन 50 रियाल से 100 110 तक लोग अर्न कर लेते हैं इससे। तो 200 तक भी जाते हैं लोग। तो इस तरह आप इस चीज़ पे मत सोचें, अपनी कोशिश और दुआ अल्लाह ताला से करते रहें और अपनी स्ट्रगल जो है वो जारी रखें। एक और सब्सक्राइबर हैं, उनका सवाल था कि बाइक पे काम कर सकते हैं कि नहीं? जी, बाइक पे बिल्कुल काम कर सकते हैं, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन कार के ज़रिए करवानी होगी। किसी तरीके अगर आपकी रजिस्ट्रेशन हो सकती है, उसके बाद आप बाइक पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और अगर आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि कोई भी अपडेट वीडियो मैं अपलोड करूं तो वो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए प्रॉपर मिल सके। वीडियो देखने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।